नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम आप लोगों को एक पौराणिक कहानी सुनाएंगे जो सुनकर आप लोग भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक बार भगवान विष्णु जी ने वैकुंठ में बैठकर कुछ सोच रहे थे। उतना में लक्ष्मी जी उनके पास पहुंचे और पूछे कि प्रभु आप इतना चिंता में लीन क्यों हैं? आप क्यों इतना चिंतित है? तो विष्णु जी बोले कि हम सोच रहे हैं कि एक बार हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करने जाएंगे। तो उनका बात सुन के लक्ष्मी जी बोले प्रभु आपके साथ तब मैं भी चलूंगी। तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, अगर तुमको चलना है तो तुम चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त तुमको मान के चलना होगा। तो लक्ष्मी जी पूछे कि बोलिए क्या शर्त? जरूर हम मानेंगे। तो विष्णु जी बोले कि तुम मेरा साथ जब पृथ्वी लोक पे रहोगी, तुम एक बार के लिए भी उत्तर दिशा की ओर नहीं ताकोगी, ना ही जाओगे उत्तर दिशा की ओर, ना ही उधर ताकोगी। तो लक्ष्मी जी उसमें राजी हो गए। ये कौन सा बड़ा चीज है, ये उत्तर दिशा की ओर नहीं ताकना है। राजी हो गए। सुबह सुबह वैकुंठ से माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी निकल पड़े। तब सूर्य देवता जो है उस टाइम निकल रहे थे। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और चारों ओर से बहुत ही शांति, चारों ओर बहुत शांति थी और धरती को बहुत दूर से सुंदर लग रहा था और एक भींगी भींगी सी सुगंध आ रही थी। ये दृश्य देखकर माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। उसके बाद उन लोग दोनों धरती पर आए। धरती का इतना, उस समय धरती में इतना सौंदर्य फैला हुआ था कि माँ लक्ष्मी ने क्या किया, एकदम मंत्र मुग्ध होकर इधर उधर भटकने लगे। चारों ओर हरियाली, चारों ओर पेड़ पौधा, बहुत अच्छा लग रहा था उनको। तो टहलते टहलते माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिशा की ओर चली गई। वो भूल ही गई थी कि उत्तर दिशा की ओर उनको जाने मना है उनका जाना। लेकिन उधर से इतना अच्छा फूल का खुशबू आ रहा था, भींगी भींगी मिट्टी का खुशबू आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सा उधर जाके देखे ना क्या है। तो कुछ दूर जाते ही उन्होंने देखा कि एक बगीचे में खूब सुंदर सा फूल खिला हुआ है। तब माँ लक्ष्मी ने क्या किया, उस एक फूल का पौधा से एक फूल तोड़ ली, लेके वो आके भगवान विष्णु जी के पास आए। जैसे आए देखे विष्णु जी का आंख में पूरा आंसू भरा हुआ है, क्योंकि उनको तो पता चल गया कि हम जो चीज मना किए थे वही होगी। अब तो उसको तो सजा मिलेगा, और सजा क्या होगा वो भी विष्णु जी को पता था। तो वो जैसे ही माँ लक्ष्मी ने वो फूल को विष्णु जी को देने गए, विष्णु जी बोले कि तुम शायद अपना वादा भूल गई थी। तुमको मैं उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए मना किए थे, लेकिन तुम उत्तर दिशा की ओर चली गई। तो माँ लक्ष्मी ने बहुत हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि हाँ प्रभु हमसे गलती हो गया, हमको क्षमा कर दीजिए, हम बिल्कुल भूल गए थे। तब विष्णु जी बोले कि देखो, दूसरे का बगीचे से तुम फूल तोड़ के लाई हो, ये तो बिना बता के तुम फूल तोड़ी, इसका मतलब ये चोरी भी करना हुआ, तो इसके लिए तो तुमको सजा भोगना ही पड़ेगा। तब माँ लक्ष्मी ने बोला कि ठीक है प्रभु, आप जैसे हमको जो भी सजा दीजिएगा, हम उस सजा को अपना दोस्त का सजा बोल के हम मान लेंगे। तब विष्णु जी बोले कि जिस माली का बगीचे से तुम ये फूल तोड़ के ले आए हो, उस माली का घर में तुमको 3 साल के लिए नौकरानी का काम करना होगा। अब प्रभु का आदेश है तो उनको तो मानना ही पड़ा। तो वो चले गए। उस माली का घर के सामने जाके एक छोटी सी बच्ची का रूप धारण करके बाहर खड़ी थी। उतना में जिनका बगीचा था वो माली, उसका नाम था राघव। राघव बाहर आके देखे कि एक बच्ची खड़ी है, तो उससे पूछा क्या बात है बेटी, तुम यहाँ खड़ी हो? राघव का परिस्थिति बहुत खराब था। राघव अपना बीबी, 3 बेटी और 2 बेटे का साथ रहता था, किसी तरह से गुजारा चलता था। तब वो माँ लक्ष्मी का जो रूप लेके, वो जो बच्ची का रूप धारण करके खड़ी थी, वो बोली कि बाबा हम बहुत भूखे हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप अगर आपका घर में हमको काम के लिए रख लेते, किसी एक कोने पे हम पड़े रहते हैं, आपका घर का हम सभी काम कर देते। तो मालिक सोचा कि मेरा ही अपना ठीक से घर का गुजारा नहीं चलता है, फिर एक जन बढ़ जाएगा। ये सोचते सोचते, राघव बहुत अच्छा इंसान था, वो सोचा कि अगर 3 की जगह मेरा 4 बेटी होती तो हम उसको खिलाते,
तो क्यों ना हम इसको भी रख लें। ये सोच के महालक्ष्मी जी को घर में ले आया, उसको घर वाला लोग काम उम समझा दिया, उन लोगों के साथ रहने लगा। जिस दिन से उन लोगों का घर में वो लड़की रहने लगी, उससे राघव ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बोली मेरा नाम विभा है। तो बोले ठीक है। वो विभा जिस दिन से राघव के घर में रहने लगा, उस दिन से राघव का बहुत अच्छा से अपना जो फूल का व्यापार है वो चलने लगा। दूसरा दिन राघव एक घर में गाय खरीद के ले आया। उसका कुछ दिन के बाद राघव अपने पत्नी, बच्चों लोगों के लिए बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारा सामान खरीद के ले आए। फिर कुछ महीना बाद राघव ने एक बहुत बड़ा मकान बना लिया। और राघव मन ही में सोचता था कि ये लड़की जिस दिन से आई है मेरा घर में, उस दिन से मेरा तरक्की हो रहा है। ऐसा करते करते 3 साल बीत गया। एक दिन राघव जब घर लौटे तो अब देख रहे हैं कि पूरा आभूषण पहन के सुंदर साड़ी में एक खूबसूरत औरत खड़ी है। तो राघव उसको देख के थोड़ा सा आश्चर्य हो गए, लेकिन उनको पहचान में आ गया कि यही विभा है। तब राघव उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इस रूप में? तो बोला हाँ, हमको सजा मिला था कि हम आपका बगीचे से फूल तोड़े थे, उसके लिए 3 साल आपका घर में हम लोगों को हमको काम करना था। तब लोग बहुत शर्मिंदा हो गए, खूब माफी भी मांगने लगे। बोले हम लोग से इतना बड़ा गलती कैसे हो गया, आप देवी है, आपसे हम लोग घर का काम घर का सफाई वफाई सब कुछ करवाते थे, आप हम लोग हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों का घोर अपराध हो गया। लेकिन माँ लक्ष्मी ने राघव को बोला कि नहीं राघव, तुम बहुत अच्छा व्यक्ति हो, तुम हमको कभी भी अपना बेटी लोग से अलग नहीं समझे, तुम हमेशा हमें इज्जत से रखे, इसीलिए तुम्हारा ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा। आज के बाद तुम्हारा जिंदगी में कभी भी सुख समृद्धि का कमी नहीं होगा। इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलता है कि हमें हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए और हमें निष्ठा का साथ सब काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।